ओम शांति। आज हम लोग सोचते हैं कि लोगों की सोच हमारे प्रति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसे परखें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोगों की सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि हम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कई बार हमारे कई गलत कर्म, वो बार बार हम गलत कर्म करते जा रहे हैं और वो व्यक्ति सामने वाला आपको देखता चला जा रहा है। वो आपको रोकता भी है, टोकता भी है कि आप ये गलत कर्म कर रहे हैं, और हम फिर भी करते जाते हैं। तो आप गलत सोच के शिकार बन जाएंगे। लोग आपके प्रति जो धारणाएं बनाएंगे वो सही कभी नहीं होंगी। हमेशा गलत धारणाओं के शिकार बन जाएंगे। क्योंकि हमेशा हमने देखा है दुनिया में सोच का प्रभाव बहुत है। हर एक की सोच अपनी अपनी है। कोई अपने प्रति भी बुरा सोच लेता है, कोई अपने प्रति भी अच्छा सोच लेता है। हर कोई चाहता है कि अपने प्रति तो हम कम से कम अच्छा सोचें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने प्रति भी कई बार गलत सोच लेते हैं। दूसरों के प्रति गलत सोच स्वाभाविक है, क्योंकि हम कहते हैं क्या करें, वो आत्मा कर्म ही ऐसे करती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। और कई बार ऐसी आत्माएं जो अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, हम कहते हैं कि देखो वो आत्माएं कितनी अच्छी हैं, तो आपकी सोच वहीं से फट से चेंज हो जाती है। तो सोच का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। आज देखा जाए, आज अगर सांसारिक जीवन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोच बहुत इफ़ेक्ट डालती है। आज वही सोच है जो बच्चों को शिक्षित बना रही है, और वही सोच है जो बच्चों को आज अनपढ़ भी बना रही है। वही सोच है जो आज हमें नशे से मुक्त कर रही है। वही सोच है जो हमें नशे में लेकर आ रही है। एक वही सोच है जहाँ पर हम भगवान को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, और एक वही सोच है जो हम भगवान को याद करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सोच का अंतर है। लेकिन आप सोचिए कि हमारी ये इतनी सोच बदली क्यों? जहाँ पर भगवान ने कहा कि बच्चे अपने सोचने समझने का कार्य भी मुझे दे दो, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि मेरी सोच तो सबसे ऊंची है। आज देखा जाए, एक व्यक्ति जब कुछ अच्छा सोचने के लिए बैठ जाता है, ठान लेता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी सोच कभी पीछे की तरफ नहीं जाती कि मुझे पीछे कौन देख रहा है, क्या पीछे कोई सहारा देने वाले आ रहे हैं या नहीं। वो हमेशा अपनी सोच को क्या रखता है? आगे, बुलंदी के ऊपर रखता है कि मुझे ओनली आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखता है वो है कायर। उसे कायर कहा जाएगा, क्योंकि वो ढूंढ रहा है कोई मेरी उंगली पकड़ने वाला आ जाए। लेकिन जो सक्षम होगा, जो महान होगा, और जो ओनली अपने लक्ष्य की तरफ देखने वाला होगा, वो ओनली अपनी मंजिल को देखेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कौन मेरा सहारा बन रहा है, कौन नहीं बन रहा, कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। उसका फोकस ओनली कहां पर होगा? मुझे उस मंजिल को प्राप्त करना है। और उसका दूसरा फोकस होगा, भगवान मेरे साथ है ना, भगवान मेरा साथी है, तो मुझे और क्या चाहिए। आप सोचिए कि एक तरफ दुनिया के 100 हाथ हैं और एक तरफ भगवान ने आपकी एक उंगली पकड़ी है। पावर सबसे ज्यादा किसमें है? ये है दुनिया के 100 हाथ और ये भगवान की एक उंगली। सबसे ज्यादा पावर किसमें है? किसमें वजन है सबसे ज्यादा? ये वजनदार नहीं है, लेकिन ये वजनदार है, क्योंकि एक में ही अनेकों की शक्ति है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सर्वशक्तिवान, क्योंकि उसके अंदर सारी शक्तियां हैं। वो सर्वशक्तिवान कहा जाता है। आज किसी भी मनुष्य आत्मा को हम सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। शक्तियां होंगी उसके अंदर, लेकिन सर्वशक्तिवान नहीं। शक्तियां कुछ हैं उसके अंदर, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं। जब भगवान ही हमारा साथी बन गया
तो हमें दूसरों को कहाँ साथी बनाने की ज़रूरत है। भगवान ने मेरा हाथ थामने का वायदा ले लिया तो मुझे दुनिया का हाथ थामने की ज़रूरत कहाँ है। आज वही हाथ है, जब एक का हाथ हम दूसरे के हाथ में देते हैं तो फिर वो छोड़ क्यों देते हैं, फिर जीवन को वो बर्बाद क्यों कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं मेरे भाग्य में शायद ऐसा लिखा था। भगवान, मेरे भाग्य को लिखते समय आप कहाँ गए थे। हम बहुत सारे क्वेश्चन भगवान से करते हैं और कई बार हम कहते हैं कि भगवान ही कहते जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। वो जोड़ियां ऊपर से कभी बनकर नहीं आई, जोड़ियां हमारे कर्मों से बनती हैं। जिस आत्मा के साथ आपके कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो आत्मा आपके जीवन में कनेक्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूं। जैसे मान लो सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका एक छोटा सा बेटा है या बेटी है, बीमार हुई, आपने 3-4 साल बड़े प्यार से उसकी पालना की। उसके बाद वो टू मच बीमार हुआ, हॉस्पिटल में आपने लाखों खर्चा लगा दिया, लाखों पैसे लगा दिए, लेकिन वो बच नहीं पाया, शरीर छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं ये क्या था। हम वहां पर भी ब्लेम देते हैं, भगवान आपने ये क्या किया। लेकिन वहां पर अगर हम अपने ज्ञान के चक्षु को खोलें तो वहां पर पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो आत्मा 4 साल तक उसका हमारे कर्मों के साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट था। उसका धन के साथ भी अकाउंट था, मेरे तन के साथ भी अकाउंट था और मेरे संबंध के साथ भी अकाउंट था। तो जितनों के साथ भी उसका कार्मिक अकाउंट था वो कंप्लीट हुआ और आत्मा गई, क्योंकि उसे अगली जगह पर कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू करना है। तो जब हम छोटे छोटे चीज़ों को, पहलू को समझना शुरू हो जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर हम कर क्या रहे थे। क्योंकि आज जीवन में आप सहारा कईयों को बना सकते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा सहारा कोई नहीं है। क्योंकि जहां पर भगवान आपको सहारा देने के लिए खड़ा हो गया, वहां इंसान भले करोड़ों खड़े हो जाएं, लेकिन वो आपको तब भी बेसहारा फील कराएंगे। आज मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले के घर में भी सेम प्रॉब्लम है। क्या वो आपके घर में आएगा? वो पहले अपनी प्रॉब्लम को देखेगा, जैसे आप अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हो। लेकिन भगवान कभी आपको कहेगा मेरे घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, मैं बाद में आऊँगा। आप जब भी उसे बुलाएंगे वो वहीं पहुँच जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं भी किसी बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी बच्चे की प्रॉब्लम का हल कर रहा हूँ। आपने बुलाया, वो आपके पास आ जाएगा, कोई दूसरा बुलाएगा, उसके पास चला जाएगा। तो आप सोचिए भगवान हुआ कि नहीं सर्वशक्तिवान? क्योंकि वो सर्व का है, सभी का है और सर्व शक्तियों से संपन्न है। हमेशा भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो और सर्व शक्तियाँ मेरे से लो, ताकि हमें किसी को भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी जीवन में बातें आ जाती हैं, तब हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई सहारा बने, कोई साथी बने, कोई मंजिल तक ले जाए। लेकिन आज ज़रूरत है स्वयं का सहारा बनने की, क्योंकि आज दुनिया आपको किनारे तक तो ले आएगी, लेकिन सहारा कभी नहीं बनेगी। लेकिन भगवान हमेशा आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। वो ये नहीं है आधे रास्ते पे आपका हाथ छोड़ देगा, वो आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही साथ लेकर जाएगा। क्योंकि भगवान आपको आधे रास्ते में तो छोड़ने वाला है नहीं, प्रॉपर रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन हम रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि जब हम दुनियावी बातों में आ जाते हैं, संसारिक बातों में आ जाते हैं, तो हम रास्ता भटक जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं भटकना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं किसने भटका दिया। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी थी, क्योंकि दुनिया तो आपको भटकाएगी, उसका काम है भटकाना, लेकिन मैं क्यों भटक गया?
मुझे तो भगवान ने सही मंजिल पहले से दी है, तो मैं मंजिल की तरफ तो नहीं देख रहा हूँ, मैं उन आत्माओं की तरफ देख रहा हूँ जो रास्ता भटक चुकी हैं। जब मुझे अपनी मंजिल पता है तो मुझे भटकने वालों को तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मुझे अपनी मंजिल की तरफ देखना है, और जब आप अपनी मंजिल की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा और आपकी मंजिल भी क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जीवन में कभी हताश निराश ना हो, हमेशा सोचे मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। ओम शांति।